students, welcome back. I'm Hetal from Phoenix Academy. I welcome you all to this Phoenix Science Foundation course. Today we will see types of matrices. Yes guys, earlier we have seen an introduction to matrices and determinants. I hope you remember that. Okay, and हमने ये भी देखा था कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करता है. तो आज हम और थोड़ा सा मैट्रिसेस में डाइव इन करेंगे. ठीक है, देखते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस वी हैव. ओके, बट टाइप्स पढ़ने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट हम पढ़ेंगे विच इज हाउ टू डिनोट एन एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स. ओके, सो सपोज मैट्रिक्स ए इज ए आई जे एंड एम क्रॉस एन. अभी मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि हम मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हैं. एम क्रॉस एन मतलब m rows and n columns, right? तो aij is the element in ith row and jth column. Okay, अभी i और j का वैल्यू कुछ भी हो सकता है. Okay, starting from 1. So in general a matrix of order m cross n is represented by. तो ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स का. अगर सपोज मुझे एलिमेंट फर्स्ट लिखना है, फर्स्ट एलिमेंट डिनोट करना है, तो मैं कैसे करूंगी? A11 मतलब ए के पैर के पास 1 1 लिखना है. तो उसका मीनिंग क्या होता है? दिस वन, ये ग्रीन कलर का वन सिग्निफाई करता है कि वो फर्स्ट रो में है. ओके, एंड जो रेड कलर का वन है मतलब सेकेंड वन है, वो सिग्निफाई करता है कि वो फर्स्ट कॉलम में है. ठीक है, तो रो और कॉलम से हमें एलिमेंट का पोजीशन पता चलता है. एंड aij is used, this notation is used to denote any element in a matrix. ओके, सो अगर ऐसे ही मुझे सपोज सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ऐसा एलिमेंट हम मुझे डिनोट करना है, तो वो कैसे करेंगे? सेकेंड रो, ओके, सेकेंड रो इज द हॉरिजॉन्टल थिंग एंड सेकेंड कॉलम इज द वर्टिकल थिंग. तो दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है दैट इज माई A22. सो A22 इज योर एलिमेंट. ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स हैं. और कहाँ तक लास्ट एलिमेंट कौन सा होगा? m इंटू n मतलब m रोज, 1 to m रोज का नंबरिंग जाएगा और 1 to n कॉलम्स का नंबरिंग जाएगा. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डिनोट एन एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स. Now we will see basic types of matrices which are based on their order. अभी order of a matrix मतलब क्या? Number of rows and columns. तो सबसे पहले आता है रो मैट्रिक्स. ठीक है, रो मैट्रिक्स में क्या होता है? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो. अभी आपको पता है रो कैसा होता है, राइट? रो इज दिस हॉरिजॉन्टल थिंग. तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए हैं रो मैट्रिक्स के. So this first example has one row and two columns. Okay, so ये हो गया मेरा row matrix. Similarly, second example देखते हैं. इसमें क्या है? one row. देखो ये जो horizontal होता है वो row होता है, तो वो एक ही है, and vertical होता है वो column होता है. So 1 2 3. So this is one row. Single row मतलब row matrix. Similarly, ये भी एक example है row matrix का. One row and how many columns? 1 2 3 4. So 4 column. Row matrix में एक ही row रहेगा, only one row, but number of columns can be anything from 1 to up to any number. ठीक है, okay. So now let us go to the column matrix. Column matrix में क्या होता है? Only one column. Okay, so जैसे हमने row matrix के examples देखे थे, वैसे ही हम column matrix के example देखेंगे. कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ वन कॉलम होता है और यहाँ पे है दो रोज. ठीक है, सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ कॉलम मैट्रिक्स. नाउ दिस, यहाँ पे अभी आप बताओ कितने रोज हैं? वन कॉलम एंड 1 2 3 रोज. ओके, सो वन कॉलम 3 रोज. दिस एग्जांपल, वन कॉलम and 4 rows. So column matrix will have only one column but number of rows can be anything. ठीक है, ओके. सो अब जाते हैं हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे.
अभी हमने रेक्टेंगल पता है कैसे होता है ना, साइड्स अनइवन होते हैं उसके, राइट। सो अ मैट्रिक्स विद डिफरेंट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, सो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स डिफरेंट हो, उसे बोलेंगे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये जस्ट एक शेप है, देखो शेप भी रेक्टेंगल जैसा ही दिख रहा है, तो इसलिए उसका नाम है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, सो अभी यहाँ पे ऑर्डर क्या लिखा है, 2x3 या फिर 2x3, मतलब 2 रोज हॉरिजॉन्टल वाली रोज एंड 3 कॉलम्स, कॉलम्स आर वर्टिकल, ओके। एंड ये एग्जांपल में क्या लिखा है, ऑर्डर 3x2 या फिर 3x2। सो 3 मतलब फर्स्ट नंबर इंडिकेट्स नंबर ऑफ रोज, यानी कि 1 2 3, 3 रोज, एंड सेकेंड नंबर इंडिकेट्स नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि 1 एंड 2, 2 कॉलम्स, ओके। सो दीज आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें बस हमें ये याद रखना है कि रोज एंड कॉलम्स के नंबर डिफरेंट होने चाहिए। तो इतना सब देखने के बाद अभी आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, है ना। A square matrix is a matrix with equal number of rows and columns, right? जैसे हमें पता है स्क्वायर के साइड्स इक्वल होते हैं, तो वैसे रोज और कॉलम्स भी इक्वल है। जैसे कि ये फर्स्ट एग्जांपल में 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो ये हो गया मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे भी है 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। यहाँ पे क्या है 4 रोज एंड 4 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर हो गया 4x4, एंड ये भी एक एग्जांपल है मेरे स्क्वायर मैट्रिक्स का, ओके। सो दीज आर सम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बेस्ड ऑन देयर ऑर्डर, ओके, या फिर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अभी कुछ और टाइप्स देखते हैं बेस्ड ऑन एलिमेंट्स, मतलब मैट्रिक्स में कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। So first is diagonal matrix. A square matrix in which every non-diagonal element is zero is called a diagonal matrix. अभी देखो क्या बोला है इन्होंने, स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने अभी जस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स देखा क्या होता है। तो सपोज ये एक स्क्वायर है ना, ये एक स्क्वायर है, और स्क्वायर का डायगोनल कैसे होता है, अ लाइन जॉइनिंग द अपोजिट वर्टेक्सेस, राइट। तो अभी मुझे सिर्फ ये वाला डायगोनल चाहिए, ठीक है, दूसरे साइड से होगा तो नहीं चलेगा। मैट्रिसेस में सिर्फ ये डायगोनल का डायरेक्शन ही वैलिड है। सो यही डायग्राम को अभी हमें मैट्रिसेस में रिलेट करना है, ठीक है। सो देखो डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो एंड बाकी के एलिमेंट्स आर जीरो, ओके, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। सो ये 2x2 मैट्रिक्स का एग्जांपल है, ओके। सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स, ये जो हाईलाइटेड एलिमेंट्स है, दे आर नोन एज डायगोनल एलिमेंट्स, तो वो ही नॉन जीरो है एंड बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो है। सेम 3x3 वाला एक एग्जांपल है स्क्वायर मैट्रिक्स का, इसमें भी डायगोनल एलिमेंट्स छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो है, राइट। फिर 4x4 में भी स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मतलब एलिमेंट्स विच आर नॉट अ डायगोनल आर जीरो, ओके। सो डायगोनल मैट्रिक्स हैज टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी हमें डायगोनल मिलेगा। नाउ what is a scalar matrix? A diagonal matrix in which all diagonal elements are same is called a scalar matrix, okay। अभी diagonal matrix हमने just देखा, diagonal matrix में सारे diagonal elements same होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे है। So diagonal elements 2 and 2 same है, मतलब ये हो गया मेरा scalar matrix। ये diagonal elements क्या है, सेम है ना, तो ये हो गया मेरा स्केलर मैट्रिक्स। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, जीरोज है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। सो डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में कंफ्यूजन मत करना, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए
डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स सेम नहीं भी होगा तो भी इट इज कंसिडर्ड एज डायगोनल मैट्रिक्स. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बेस्ड ऑन एलिमेंट्स. तो और थोड़े से टाइप्स है जैसे कि जीरो और नल मैट्रिक्स. तो अ मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट इज जीरो. अभी ये तो एकदम सिंपल डेफिनेशन है ना. मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं. अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स है तो उसको बोलेंगे जीरो और नल मैट्रिक्स. ओके, एंड मैट्रिक्स का ऑर्डर कोई भी हो सकता है, 3x3, 4x4, 2x2. ठीक है, तो कोई भी ऑर्डर की मैट्रिक्स होने दो, अगर आपके सारे एलिमेंट्स मतलब मैट्रिक्स के अंदर जो भी नंबर्स है वो सारे नंबर जीरो है, देन इट इज अ जीरो मैट्रिक्स. देन सेकेंड इज आइडेंटिटी और यूनिटी मैट्रिक्स. A scalar matrix in which all the diagonal elements are 1 or unity. Okay, so diagonal elements अभी हमें पता है, elements which lie on the diagonal, right? तो scalar matrix में मतलब 1 1 1 है, diagonal elements की जगह पे अगर 1 1 1 है तो उसे बोलेंगे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इसका भी ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, एनीथिंग. ठीक है, सो दीज आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स. सो इसे याद रखना, दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स विच हैज डायगोनल एलिमेंट एज 1. ओके, यस. सो दीज आर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, बट इतने से ही नहीं है, और भी है टाइप्स. तो वो देखते हैं सम मोर टाइप्स, राइट? एंड आई होप दिस इज गेटिंग इंटरेस्टिंग नाउ. So now we will see triangular matrices. So upper triangular matrix क्या होता है? A square matrix in which every element below the diagonal is zero is called a upper triangular matrix. ठीक है, अभी हमें पता है diagonal elements क्या होता है. ऐसे elements जो diagonal, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके डायगोनल पे लाई करते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स. और इसके ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स, राइट, या फिर डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले एलिमेंट्स अगर जीरो है तो उसे बोलेंगे हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. क्यों? क्योंकि अगर हम सिर्फ नंबर्ड एलिमेंट्स ले तो इट फॉर्म्स एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ओके, एंड सिमिलरली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा फिर? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट अबव द डायगोनल इज जीरो. ओके, सो डायगोनल एलिमेंट्स के अबव सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए. अगर ऐसे मैट्रिक्स है तो उसे हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये ट्रायंगल बन रहा है बट लोअर साइड पे, इसलिए उसका नाम है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, नाउ वी विल सी व्हाट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्री मतलब क्या? एक जैसा दिखता है, राइट, सिमिलर दिखता है. तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij n क्रॉस n. अभी यहाँ पे ये हमने देखा था, है ना. दिस इज हाउ यू डिनोट एन एलिमेंट इन द मैट्रिक्स इन विच Aij इज इक्वल टू Aj. ये कहा क्या किया मैंने यहाँ पे? I और J का पोजीशन चेंज किया. ओके, फॉर ऑल I and J is called a symmetric matrix. So अगर मैं ऐसा करती हूँ और मुझे Aij is equal to Aj ऐसा मिलता है, मतलब जब मैं रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करती हूँ, ठीक है, इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स एंड चेक वेदर इट इज द सेम मैट्रिक्स. सो अगर मैं रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करती हूँ एंड मुझे सेम मैट्रिक्स मिलता है तो हम उसे क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है. सपोज ये एक मैट्रिक्स है, इसका मुझे क्या करना है? चेक करना है वेदर दिस इज सिमेट्रिक और नॉट. तो मैं क्या करूँगी? इसको रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करूँगी. इंटरचेंज करना मतलब क्या? रोज के जगह पे कॉलम्स को लिखो, कॉलम्स की जगह पे रोज को लिखो. ठीक है, तो कोई भी एक मेथड फॉलो करना. मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? रो को, सपोज ये मेरा कॉलम है, ठीक है, कॉलम, इसको मैं रो वाइज लिखूंगी. सो 1 2 0, ये वर्टिकल है, इसको मैंने हॉरिजॉन्टल लिखा 1 2 0. ठीक है,
फिर सेकेंड कॉलम क्या है 2 4 8, इसको भी मैंने हॉरिजॉन्टली लिखा 2 4 8। फिर थर्ड कॉलम क्या है 0 8 5, इसको भी मैंने हॉरिजॉन्टली लिखा 0 8 5। अभी फर्स्ट एंड लास्ट मैट्रिक्स को कंपेयर करो, सेम दिख रहा है राइट, एकदम सेम टू सेम। मतलब क्या, दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स राइट। मतलब वी हैव गॉट aij इज इक्वल टू aji, इंटरचेंज किया रोज एंड कॉलम्स, फिर भी हमें मैट्रिक्स सेम मिला। सो दिस इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक छोटा सा डिफरेंस है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, बट aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ aji। ओके, मतलब हम जो रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज करेंगे उसके साथ एक माइनस साइन भी एसोसिएटेड है राइट। और एक चीज है कि इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ईच डायगोनल एलिमेंट इज 0। सो अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको चेक करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। ओके, एंड फिर सपोज अभी ये एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। सो A21, अभी जैसे मैंने बोला दिस इज व्हाट, दिस इज हाउ वी डिनोट एन एलिमेंट। ओके, सो 21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। हमेशा याद रखना फर्स्ट नंबर रो का होता है, सेकेंड नंबर कॉलम का होता है। तो A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब ये 2 राइट इज इक्वल टू A12। अभी मुझे 2 1 का 1 2 करना है, एक्सचेंज करना है आई और जे का पोजीशन, इज इक्वल टू माइनस ऑफ A12। सो A12 क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -2, मतलब ये और ये एलिमेंट। यस, तो दोनों सेम है और दोनों में सिर्फ एक माइनस साइन का डिफरेंस है ना। मतलब क्या, ये राइट है, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। अभी और एक और एक देखते हैं कंडीशन A13, 13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट ठीक है इज इक्वल टू माइनस A31। 13 का चेंज कर दिया मैंने, इंटरचेंज किया 31। सो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में -7 है। तो देखो -7 एंड 7 दोनों का सेम है, नंबर सेम है, बस माइनस साइन का डिफरेंस है। ठीक है, तो ऐसे आप हर एक एलिमेंट के लिए चेक कर सकते हो। ओके, एंड जब भी आपको हर एक एलिमेंट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है देन यू विल से कि गिवन मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सो दिस वाज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी एक और टाइप की मैट्रिक्स है विच इज नोन एज सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अभी हमने लास्ट लेक्चर में डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ा था राइट। सो उसी से थोड़ा रिलेटेड है। A square matrix A is said to be singular if determinant A is equal to 0. Otherwise, it is said to be non-singular matrix. Okay? मतलब क्या? Suppose आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स A is a singular matrix. अभी तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो। अगर डिटर्मिनेंट 0 मिलता है देन यस इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट नॉन 0 मिलता है मतलब 0 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर आया देन इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो अभी ये क्या है, ये A इज अ 3x3 मैट्रिक्स। तो 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? आई होप आपको याद होगा, हमने लास्ट टाइम देखा था फॉर्मूला क्या था राइट। ये मैट्रिक्स है। सो फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे ए से स्टार्ट किया और डिटर्मिनेंट लेंगे ए का रो एंड ए का कॉलम छोड़ के जो एलिमेंट्स बचते हैं उनका डिटर्मिनेंट लेंगे। फिर -b सेकेंड एलिमेंट के साथ माइनस साइन राइट, और b का रो एंड b का कॉलम छोड़ के जो एलिमेंट्स बचते हैं उसका डिटर्मिनेंट प्लस c। ओके, थर्ड एलिमेंट लेंगे c into determinant of the elements which are left after we neglect c row and c column. Okay, so I hope, और ये बेसिक फॉर्मूला है, ये आपको याद होना ही चाहिए। ओके, सो यही फॉर्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है और इसका आंसर मुझे 0 मिलता है। ओके, सिंस आंसर इज 0
मैट्रिक्स A is singular. बट मैट्रिक्स B देखो, मैट्रिक्स B भी 3x3 मैट्रिक्स है, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करके इसका भी डिटर्मिनेंट निकालो, ठीक है। एंड इसका आंसर आया है मुझे -28. सो -28 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर मैट्रिक्स B इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, सो अगर आपको पूछा कि गिवन मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर और नॉट, तो आपको बस डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। सो दीज वर सम बेसिक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ओके, अभी एक हम और कंसेप्ट देखेंगे विच इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब क्या? द मैट्रिक्स obtained by interchanging rows and columns of a matrix is known as transpose of a matrix. अरे बट ये तो हमने पहले भी देखा है, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। कौन से टॉपिक में? सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, है ना। सो जो हम ये जो ऑपरेशन करते हैं ना, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, इसको क्या बोलता है? हम लोग ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसको डिनोट कैसे करते हैं? ए डैश और ए रेज टू टी, ए रेज टू टी, तो ये उसका सिंबल है। एंड इफ ए मैट्रिक्स इज ऑर्डर m क्रॉस n, अगर a का ऑर्डर है m बाय n, तो ऑर्डर ऑफ a डैश या फिर ऑर्डर ऑफ a ट्रांसपोज इज n क्रॉस m, मतलब रोज एंड कॉलम्स चेंज कर रहे हैं, है ना, तो उसका नंबर भी चेंज हो जाएगा, राइट। सो एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक मैट्रिक्स दिया है, 2x2 मैट्रिक्स है, इसका मुझे ट्रांसपोज लेना है। सो क्या करते हैं हम लोग? इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स। सो 3 and 4 रो वाइज लिखा है, मतलब हॉरिजॉन्टली लिखा है, उसको मैं कॉलम वाइज लिखती हूँ। सो 3 and 4, ठीक है। 2 and 1, 2 and 1 कॉलम वाइज लिखा, दैट्स इट। सो ये इंटरचेंज करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है उससे बोलते हैं हम लोग ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सपोज एक ओरिजिनल मैट्रिक्स है हमारे पास ऑफ ऑर्डर 2x3, ठीक है, मतलब 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। मुझे इसका ट्रांसपोज लेना है, ये एरो एंड ऊपर ट्रांसपोज लिखा है, मतलब हमें ट्रांसपोज ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ट्रांसपोज करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? ये जो रो है 1 2 3 हॉरिजॉन्टली है, उसको मैं पहले वर्टिकली लिखूंगी, 1 2 3 एंड 4 5 6, ये भी हॉरिजॉन्टली लिखा है, तो उसको भी वर्टिकली लिखो, ठीक है। तो देखो इसका ऑर्डर क्या था? 2/3 एंड रिजल्ट में ऑर्डर क्या मिला मुझे? 3/2, राइट। सो हमारा ऑर्डर भी चेंज होता है एंड मैट्रिक्स भी चेंज होता है। सो दिस इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। अभी ये है 3, अभी ये मैट्रिक्स का ऑर्डर मुझे बताओ, कितने रोज है? 1 2 3 4, सो 4 रोज एंड 3 कॉलम, सो 4 क्रॉस 3, ये फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 4 क्रॉस 3। क्या करना है? सिंपली रोज को कॉलम वाइज लिखो या फिर कॉलम्स को रो वाइज लिखो, इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स। इंटरचेंज किया, ट्रांसपोज किया हमने, एंड उसका हमें ऑर्डर क्या मिला? 3 रोज एंड 4 कॉलम्स, सो 3 क्रॉस 4। ओके, सो हेंस फोर्थ जब भी मुझे ऐसा बोलना हो कि इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स, तो मैं बोलूंगी कि टेक द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, तो ट्रांसपोज का मीनिंग आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि ये ऑपरेशन हम लोग काफी बार यूज करने वाले। ओके, नाउ एक छोटा नोट है यहाँ पे कि if A is a symmetric matrix, then A is equal to A transpose. ओके, अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, राइट। सो अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। इफ B इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन B इज इक्वल टू माइनस ऑफ B ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये थोड़े एक नोट करने वाले पॉइंट है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बारे में हम देखेंगे थोड़ा बाद में, बट ये याद रखो, ठीक है। ओके,
सो हमने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स भी देख लिया क्या होता है। अभी हम देखते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, मतलब क्या हम मैट्रिसेस के साथ वही सब कर सकते हैं जो हम नॉर्मल नंबर्स के साथ कर सकते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। यस, व्हाई नॉट, मैट्रिक्स आर आल्सो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, है ना। मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या था, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। सो हम उनके साथ ये सब भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमें पढ़ना है, वो है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल है, ऐसा हम कभी बोलेंगे व्हेन ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सो दोनों मैट्रिक्स के अगर ऑर्डर सेम हो देन दे आर इक्वल मैट्रिसेस। एंड corresponding elements of A and B are same, मतलब जो एलिमेंट्स है ए और बी में वो भी सेम होने चाहिए। जब ऐसा होगा देन एंड ओनली देन द मैट्रिसेस आर इक्वल। सो ये एग्जांपल है यहाँ पे, इफ ए इज 2 cross 3 matrix, B is also 2 cross 3 matrix and C is also 2 cross 3 matrix। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो A B C तीनों का ऑर्डर सेम है, बट क्या एलिमेंट सेम है? नहीं। A is not equal to B, स्ट्रेट अवे दिख रहा है कि एलिमेंट्स 2 के जगह पे 2 है, बट 5 के जगह पे 6 है, 3 के जगह पे 3 है, फिर यहाँ पे 6 के जगह पे 5 है, 2 और 8 है। तो ये दो एलिमेंट्स से थोड़ा सा चेंज है, बट उतना भी नहीं चलेगा, सेम टू सेम होना चाहिए, तभी यू कैन से दे आर इक्वल। सेम बी और सी सेम है क्या? नहीं। सो बी इज नॉट इक्वल टू सी, बट ए एंड सी को ऑब्जर्व करो, सेम है, राइट? उनका ऑर्डर भी सेम है एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब क्या, अगर 2 मेरा फर्स्ट पोजीशन पे है तो यहाँ पे भी 2 ही होना चाहिए, कोई और नंबर नहीं चलेगा। ठीक है, ओके। और एक एग्जांपल देखते हैं। A is 2 cross 2 मैट्रिक्स एंड B is 2 cross 3 मैट्रिक्स। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, इक्वल। क्यों? क्योंकि इनका ऑर्डर, इनका जो फर्स्ट कंडीशन है वही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी आर इक्वल। तो यही ऑर्डर ही नहीं सेम, तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, राइट? अभी ये एग्जांपल देखो, ए इज ऑर्डर 3 क्रॉस 2 एंड बी इज ऑर्डर 3 क्रॉस 2। सो ऑर्डर तो सेम है। अभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी सेम है क्या? देखते हैं। 1 के जगह पे 1, यस। 2 2, 3 3, फिर 3 3, 2 के जगह पे 2 है और 1 के जगह पे भी 1 है। सो ऑर्डर भी सेम है एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। सो ए इज इक्वल टू बी। ओके, एकदम सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। जस्ट आपको ये दो कंडीशंस याद रखनी है। नाउ इक्वालिटी तो पढ़ लिए, अभी देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। तो स्केलर क्या होता है? इफ A is any matrix and K is a scalar, scalar मतलब कोई भी constant number, then the matrix obtained by multiplying each element of A by the scalar K is called a scalar multiple of given matrix। okay? तो उसको बोलेंगे हम लोग scalar multiple। it is denoted by KA। KA मतलब K into A, और ऑर्डर ऑफ A is equal to ऑर्डर ऑफ KA। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उसका ऑर्डर नहीं चेंज करते, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये मैट्रिक्स है 4 0 1 -9 और इसके बाहर 2 है, 2 इंटू ये मैट्रिक्स मुझे करना है, ठीक है। तो 2 इज माई स्केलर, स्केलर K, एंड ये मैट्रिक्स A है 2 क्रॉस 2, ठीक है। तो अभी इसको मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगी? सिंपल, 2 को मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 इंटू 4, जैसे यहाँ पे किया है 2 इंटू 4, और क्या कहाँ पे लिखेंगे हम लोग? जहाँ पे 4 का पोजीशन है वहीं पे, ठीक है। फिर 2 इंटू 0,
0, 2 into 1, 2, 2 into -9, -18. Okay, so this is how you multiply a scalar with the matrix. अभी सपोज ऐसा दिया है 2a, so 2 क्या है यहाँ पे, दिस इज द स्केलर मल्टीपल 2 एंड a क्या है, a इज अ 3x3 मैट्रिक्स. तो कैसे करोगे, 2 into -5, तो 2 को a के सारे एलिमेंट्स के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, जस्ट नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है एंड फिर जो भी आंसर आएगा दैट इज योर 2a. तो यहाँ पे देखो a का ऑर्डर क्या था 3x3, 2a का भी ऑर्डर है 3x3. तो ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ka. ऑर्डर चेंज नहीं होता है. ठीक है, ओके. तो हमने मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर भी देख लिया. अभी देखते हैं एडिशन कैसे करते हैं मैट्रिसेस का. एकदम सिंपल है. सपोज दो मैट्रिक्स है, ठीक है, और उनका ऑर्डर सेम है. तो यहाँ पे a एंड b शुड हैव सेम ऑर्डर एंड देन देयर एडिशन इज डिनोटेड बाय. तो एडिशन कैसे डिनोट करेंगे, a प्लस b से. ओके, सो a प्लस b मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ a एंड b. सिंपल, सिर्फ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते जाओ और आपको रिजल्ट मिल जाएगा. ओके, सो अभी जैसे ये जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें क्या बोला है कि ए और बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए. सो यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे ऑर्डर क्या है 2/3 एंड यहाँ पे क्या है 3/2. सो ऑर्डर डिफरेंट है. ठीक है, अगर आपको ऑर्डर आइडेंटिफाई नहीं करने आया फिर भी देख के तो पता चलता है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर तो डेफिनेटली अलग है. सो वी कैन नॉट ऐड देम. अगर ऐसे मैट्रिक्स है तो यू कैन नॉट ऐड देम. बट हम कौन से मैट्रिक्स ऐड कर सकते हैं, ये दोनों कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है 2x2 2x2. एंड ये दोनों को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी 2 कॉलम्स 3 रोज है, 3 रोज 2 कॉलम्स. ओके, सो 3/2 3/2 दोनों का ऑर्डर सेम है. सो कोई भी दो मैट्रिक्स ऐड नहीं कर सकते, हमें पहले उनका ऑर्डर चेक करना पड़ेगा एंड फिर ही उन्हें ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, सो सपोज ये दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, मुझे ऐड करना है. तो कैसे ऐड करेंगे, जस्ट ऐड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी. सो 3 + 4 = 7, राइट. तो 3 कौन सा है, फर्स्ट एलिमेंट है, 4 भी फर्स्ट एलिमेंट है, तो उसका आंसर भी फर्स्ट एलिमेंट की पोजीशन पे ही लिखेंगे. ओके, फिर 8 + 0 8, 4 + 1 5, 6 + -9 क्या होगा, 6 - 9 -3. तो यहाँ पे कैलकुलेशंस भी दिखाया है. ठीक है, तो सिंपल है, जस्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते जाओ. फिर अभी सब्ट्रैक्शन भी सिमिलर है एडिशन से. कैसे, a - b मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ a एंड b. तो यहाँ पे जैसे हमने ऐड किया वैसे हम यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करेंगे. देखो सेम एग्जाम्पल है, सेम एलिमेंट्स है ए और बी के, सिर्फ अभी साइन बीच में माइनस है. सो कैसे करेंगे, 3 - 4 = -1. ओके, सो 8 - 0 8, 4 - 1 3, 6 -9 है ना. 6 - -9 हो जाएगा 6 + 9 विच इज 15. तो हमने 15 कहाँ पे लिखा, इस पोजीशन पे. सो जस्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जो भी साइन होगी बीच में बस हमें वही करना है. ओके, सो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस भी काफी सिंपल है, राइट. सो अभी हमने देख लिया सब थ्योरी क्या क्या है, टाइप्स देख लिए, हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन भी देख लिया, है ना. सो अभी हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा सा हम ब्रेन को भी हम अभी काम पे लगाते हैं. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस. ठीक है, अभी हमने कितने सारे टाइप्स देखे, शायद आपको सारे टाइप्स अभी तक याद भी नहीं होंगे, बट एटलीस्ट ट्राई करो देख के कि ये एग्जाम्पल्स जो है वो कौन से आप टाइप से क्लासिफाई कर सकते हो. जैसे कि ये फर्स्ट है,
सो ऐसे टाइप का हमने मैट्रिक्स देखा था, हाँ देखा है। अभी यहाँ पे क्या है, 3 rows and 1 column, सो ये है कॉलम मैट्रिक्स, राइट। सो ये मेरा एग्जाम्पल हो गया कॉलम मैट्रिक्स का। अभी ये सेकेंड, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये है 3 rows and 3 columns, तो यस स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, बट स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा कौन सा मैट्रिक्स है। सो हमने एक देखा था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जीरो, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो होते हैं, प्लस जो ये एलिमेंट्स होते हैं ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। सो 4 और 4 दोनों सेम है, बट दोनों में कौन सा सिर्फ एक माइनस साइन का डिफरेंस है, -7 और 7, -3 और 3, है ना। तो वो जो कंडीशन थी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वो ये सेटिस्फाई करता है। सो सेकेंड एग्जाम्पल हुआ मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, ये 2x2 मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, बट स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा क्या है। सो ऐसे हमने मैट्रिक्स देखा था जहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, स्केलर मैट्रिक्स, ओके। एंड दिस वन, यहाँ पे क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स रैंडम है कोई तो, एंड डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे भी एलिमेंट्स है, बट डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले एलिमेंट जीरो है, तो इससे क्या हो रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल कहाँ पे बन रहा है, ऊपर या नीचे, नीचे। सो दिस इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ओके। सो ऐसे कोई भी एग्जांपल्स दे देते हैं आपको, एंड यू हैव टू क्लासिफाई और यू हैव टू फाइंड आउट वेद कौन सा टाइप का मैट्रिक्स है। एकदम सिंपल है, कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। फिर और एक टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है विच इज फाइंड के इफ मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी सिंगुलर मैट्रिक्स का कंसेप्ट हमने देखा था कि इफ अ मैट्रिक्स इज सिंगुलर उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो। तो हमें ये जो ए मैट्रिक्स है वो पहले ही बता दिया है कि इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके। सो देयरफॉर इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो। अभी 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, वही जो एग्जाम्पल मैंने दिखाया था फॉर्मूला। सो फर्स्ट एलिमेंट 4 इंटू इसका 4 का रो एंड 4 का कॉलम छोड़ के जो एलिमेंट्स बचते हैं उनका डिटर्मिनेंट, सो k इंटू 1 k माइनस 9 इंटू 1 9। सो बाद में सेकेंड एलिमेंट के साथ माइनस साइन, -3 इंटू 7 इंटू 1 माइनस 10 इंटू 1, सो 7 माइनस 10। फिर 1 इंटू 7 9 ज़ा 63 एंड 10 इंटू के 10 के, ठीक है। अभी क्या करेंगे, 4 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -3 को भी एंड 1 को भी, तो आपको ये सब मिलेगा। फिर 4 के और -10 के को ऐड करेंगे तो मिलेगा -6, और ये जो बाकी के नंबर्स है उनको भी ऐड करो, मिलेगा 36। अभी इसको सॉल्व करेंगे, 6k को मैं इक्वल टू साइड के दूसरे साइड शिफ्ट कर दूंगी, तो 36 इज इक्वल टू 6k मुझे मिला। अभी मुझे फाइंड क्या करना है, k का वैल्यू। सो k इज इक्वल टू 36/6 एंड k इज इक्वल टू 6 मिला, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव फाउंड आउट k का वैल्यू यूजिंग इंफॉर्मेशन, ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स था, ठीक है, ओके। सो एक और एग्जांपल देखते हैं, state whether the matrix is symmetric or skew symmetric using its transpose। yes, transpose मतलब क्या, interchanging rows and columns। तो अभी transpose जब भी वर्ड आएगा तो interchanging rows and columns ये याद रखना। A मैट्रिक्स दिया है, तो सॉल्यूशन गिवन A मैट्रिक्स, अभी उसका ट्रांसपोज लेंगे, तो A का ट्रांसपोज हम A डैश या फिर A रेज टू T ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। इसका ट्रांसपोज लो मतलब क्या, जो रो लिखा है उसको कॉलम वाइज लिखो, 0 5 1 0 5 1, राइट, -5 0 6 -5 0 6। तो ये हॉरिजॉन्टली लिखा है या मैंने यहाँ पे वर्टिकली लिखा, ओके। अभी देखो 1 और 2 को ऑब्जर्व करो, क्या मिलेगा, A इज इक्वल टू -A ट्रांसपोज, है ना।
तो ए और ए ट्रांसपोज में क्या डिफरेंस है? सिर्फ एक माइनस साइन का डिफरेंस है। अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँ ए ट्रांसपोज को तो मुझे क्या मिलेगा? ए मिलेगा वापस, है ना? सो अभी ये क्या था? ये कंडीशन था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, जो मैंने एक नोट बताया था, है ना? तो उसमें यही दिया था। सो दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, यस। सो दिस इज हाउ कोई भी इंफॉर्मेशन आप कोई भी सम सॉल्व करने में यूज कर सकते हो, ठीक है? फिर और एक सम देखते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, जो हमने स्केलर मल्टीपल और एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा था, वही है। सो आपको दो मैट्रिक्स दिया है ए एंड बी। यू हैव टू फाइंड आउट 2a माइनस 3b, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है? तो इसका आंसर मतलब इसका रिजल्ट भी एक मैट्रिक्स से मिलेगा, तो वो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। 2a माइनस 3b, 2 ए मैट्रिक्स को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, -3 और बी मैट्रिक्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अभी मुझे पता है कि इसको कैसे करते हैं। ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब 2 को मैट्रिक्स के अंदर के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो एंड यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तो ये मल्टीप्लिकेशन होने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। अभी क्या है मेरे पास? ए माइनस बी है, दो मैट्रिक्स है, बीच में माइनस साइन है। कैसे करते हैं हम लोग? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 10 माइनस माइनस 6, 2 माइनस 9, -8 माइनस -6, ठीक है? ऐसे अगर सारे एलिमेंट्स का करेंगे तो हमें आंसर भी एक मैट्रिक्स फॉर्म में ही मिलेगा। ओके, तो देखो, जो ए और बी का ऑर्डर था, रिजल्ट भी उसी ऑर्डर में मिलेगा आपको। ओके, तो यहाँ पे हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों साथ में देखा। सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे, ठीक है? यस। सो आज हमने क्या क्या देखा? वी विल टेक अ शॉर्ट समरी। ये हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखे हैं। हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स भी पढ़ा एंड अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन या फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स के साथ, ये भी देखा। ओके, सो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। थोड़ा टाइम लगेगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को थोड़ा सा आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आपको आइडेंटिफाई करने आ जाएगा। नेक्स्ट लेसन या फिर नेक्स्ट सेशन होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पे। यस, तो टिल देन स्टे ट्यून्ड। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू।